Welcome back, students. So in this video lesson I am going to solve question number 10, 11, 12 of your miscellaneous exercise of chapter 11, which is three-dimensional geometry. And dear students, these three questions are similar questions and बहुत ही important question है एग्जाम के लिए. Find the coordinate 10 नंबर अगर पढ़ें तो find the coordinates of the point where the line through the point A 516 B 341 crosses YZ plane and the same in the next question same line crosses ZX plane and similarly another line in the 12th question crosses a particular plane, right? So 10 11 एक जैसे हैं, बिल्कुल एक कर लेते हैं. तो here we are having a plane. We are having a plane and its name is YZ plane. Its name is YZ plane and a line crosses it. A line crosses it. So line passing through where? Let us take A point 516 and point B anywhere in the line 341. And it crosses at this point, let us say P. और क्योंकि बच्चों ये YZ प्लेन पे है तो इतना तो बेसिक आपको पता है कि YZ प्लेन पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इट कैन बी रिटन एज 0YZ, राइट. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ ए बी है वो क्या है, इसको फाइंड. तो लेट अस फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी. इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ ए बी व्हेन इट पासेस थ्रू टू पॉइंट्स. तो दो पॉइंट है ए और बी, तो x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन. ऐसे लिखते थे ना आप कि जब दो पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है तो इट पासेस थ्रू, इट इज लाइक दिस. देन y माइनस वन डिवाइड बाई 4 माइनस वन, z माइनस सिक्स डिवाइड बाई 1 माइनस सिक्स. ठीक है ना. तो इट विल बी रिटन एज x माइनस फाइव बाई माइनस टू, y माइनस वन बाई थ्री, z माइनस सिक्स बाई माइनस फाइव. तो दिस इज द इक्वेशन बेसिकली. तो इसके दो तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, क्योंकि इसने बोला कि z कोऑर्डिनेट जीरो है तो आप यहाँ पर z की जगह जीरो रख दीजिए. जैसे आप z की जगह जीरो रखेंगे you will get 5/2 and on comparing you will get the value of x and you will get the value of y and z, है ना. और एक और तरीके से आप कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये t है, क्योंकि जब तीनों रेशियो इक्वल हैं तो लेट अस से कि दीज आर इक्वल टू t. तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -2t + 5, y की वैल्यू 3t + 1, z की वैल्यू -5t + 6, है ना. अब फिर से वही बात करना, तो हमें x को 0 पुट था तो यहाँ कर लीजिए, यहाँ करके आप t की वैल्यू फाइंड कर लीजिए बस. तो t आ गया आपका 5/2. इफ़ यू पुट t 5/2 हेयर यू विल गेट 15/2 + 2 17/2. फिर से आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो -25/2 + 6 मतलब -13/2. सो कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट P आर 0, क्योंकि तो 0 ही है x तो, बिकॉज इट इज़ ऑन YZ प्लेन. तो 0 17/2 30 -13/2. सिमिलरली अगर आप इसे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए देखें, बस 11 में यहाँ पर ZX प्लेन दिया है, और ZX प्लेन अगर दिया है तो जैसे मैंने इसमें x को 0 पुट किया, आप y को 0 पुट करेंगे, बस और कुछ नहीं करना. आप अपना y को 0 पुट करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t -1/3. फिर आप इसे इसमें पुट कर देना और z में पुट कर देना. तो क्योंकि ZX प्लेन में y 0 होना है. ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान क्वेश्चन था बट एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट वेयर द लाइन 3 - 4 and -5 and 2 - 3 1 क्रॉसेस द प्लेन. मतलब इस बार हम किसी को 0 नहीं लेंगे, इस बार आपको प्लेन दे दिया है. ठीक है, तो फिर से आप a और b लेकर एक प्लेन की, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लें. तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 12 नंबर.
तो फिर से आप इसको ऐसे बना सकते हो, वी आर हैविंग अ प्लेन, सो दिस इज अ प्लेन, अ लाइन क्रॉसेज इट लाइक दिस, ऐसे निकल गई, एंड इट इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज -3 -4 एंड -5, और पॉइंट बी आपका है बच्चों दैट इज 2 -3 एंड 1, एंड दिस प्लेन नेम इज 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। तो इसको पोज करके एक बार आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बाद में अपने स्टेप्स मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी। सो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में लिखा है, आप फिर से लिखिए, x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 इक्वल्स टू y माइनस माइनस 4 माइनस 3 माइनस माइनस 4 equal to z minus minus 5 divided by 1 minus minus 5, and in fact if these all are equal, assume these are equal to t, then we will get x minus 3 equals to minus 1 into t, y plus 4 equals to 1 into t, z plus 5 equal to 60, and then it equal to x equals to 3 minus t, y equals to minus 4 plus t, z equals to minus 5 plus 60. But as we have put x0 in the question number 10, but here हमें कुछ ऐसा पता नहीं है कि कौन से प्लेन में है, बट प्लेन का एक पर्टिकुलर नाइन आपको दिया है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, तो यू कैन सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज हेयर। तो 6 माइनस 2t, x की जगह 3 माइनस टी रख दिया, y की जगह माइनस 4 प्लस टी हो गया, z की जगह माइनस 5 प्लस 6t हो गया इक्वल टू 7। देन आप इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 2t, t और 6t, तो ये हो जाएगा 5t, 6 और बच्चे इधर हो गया माइनस 9, तो माइनस 3 इक्वल टू 10, तो t equal to 2. Now substitute back t here. You will get 1, you will get minus 2, and here 12, 7. The point is 1 minus 2, 7. This is the point where the line crosses this plane. So dear student, it is a these three are very good questions. आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो for more questions, please watch next video lesson.